Hi guys, welcome back. You are welcome to my YouTube channel सीरियस जानकारी। डियर गाइज, यहाँ जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं यह लुसेंट हाई स्कूल इंग्लिश ट्रांसलेशन बुक है, जिसका प्रीव्यू हमने फर्स्ट वीडियो में दिया है। आज हम लोग एक एक करके इसके पूरे जो एक्सरसाइज है उसका अनुवाद करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसका कंटेंट। जो फर्स्ट है वो है वर्ब टू बी। वर्ब टू बी, अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कंटेंट है हम लोग का वर्ब टू बी। वर्ब टू बी ये क्या है? अब यहाँ कहा जा रहा है वर्ब टू बी एक ऐसी क्रिया है जिसका रूप टेंस के अनुसार अलग अलग होता है। यानी वर्ब टू बी वह क्रिया है जिसका जो फॉर्म है, रूप है, टेंस के अनुसार अलग अलग होता है। जैसे प्रेजेंट टेंस में एम, इज एंड आर, पास्ट टेंस में वाज एंड वर, फ्यूचर टेंस में शैल बी एंड विल बी, पास्ट पार्टिसिपल में बीन, प्रेजेंट पार्टिसिपल में बीइंग। अब आगे जानेंगे। टू बी का अर्थ होता है बिकम, यानी होना। टू बी का अर्थ होता है बिकम, यानी द मीनिंग ऑफ टू बी इज बिकम, इन हिंदी होना। अब आगे जानते हैं। जब हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में उसकी स्थिति, परिस्थिति यानी पोजीशन एंड सिचुएशन, अवस्था, स्टेट, हालात, कंडीशन या कोई सूचना, इंफॉर्मेशन देने की आवश्यकता होती है तो टेंस के अनुरूप वर्ब टू बी का प्रयोग किया जाता है। कोना इसको हम लोग समझते हैं। यानी कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु है, उसकी जो स्थिति है, परिस्थिति है, यानी जो पोजीशन है, सिचुएशन है, उसकी स्टेट या अवस्था है, या हालात या कंडीशन है, या कोई इंफॉर्मेशन है, जब उसके बारे में हमें बताने की आवश्यकता होती है तो टेंस के अनुरूप वर्ब टू बी का प्रयोग किया जाता है। अब टू बी के ऐसे प्रयोग वाक्य में हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया का काम करते हैं, परंतु वर्ब टू बी जब किसी सेंटेंस में अकेले आता है तो यह मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया का काम करता है। यानी हम जानेंगे कि यह तो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन जब यदि किसी सेंटेंस में यह अकेले हो, एलोन हो, तो यह मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया हो जाते हैं। अब जानेंगे यूज ऑफ एम, इज एंड आर। यूज ऑफ एम, इज एंड आर। अब हम जानेंगे इसका जो केस वन बनता है वह कहता है जब हिंदी वाक्य के अंत में हूं, है, हो रहे और यह वाक्य में मेन वर्ब यानी अकेले आए या उसका काम कर रहा हो तो ऐसी क्रियाओं को अंग्रेजी वाक्य के कर्ता के अनुसार एम, इज, आर होती है। नीचे दिए गए टेबल को समझकर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। अब यहाँ जो टेबल दिया गया है इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। अब जो चार्ट है वो है वर्ब टू बी प्रेजेंट टेंस। तो हम जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस में वर्ब टू बी एम, इज एंड आर होते हैं। अब यहाँ पर पर्सन है, सिंगुलर है एंड प्लूरल है। अब ये क्या है? जैसे फर्स्ट पर्सन आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूँ।
वी आर इनोसेंट, हम लोग निर्दोष हैं। सेकंड पर्सन, यू आर इनोसेंट, तुम निर्दोष हो। यू आर इनोसेंट, तुम लोग निर्दोष हो। अब थर्ड पर्सन, ही, सी, इट, मोहन इज इनोसेंट। और प्लूरल, दे, द बॉयज आर इनोसेंट, यानी वह, यह, मोहन निर्दोष है, वे लोग या लड़के निर्दोष हैं। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य। अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो होगा सब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर प्लस एडजेक्टिव। इसका स्ट्रक्चर होगा। फॉर एग्जाम्पल्स, मैं तैयार हूं, आई एम रेडी। तुम लोग आलसी हो, यू आर डल। आप लोग तेज हैं, यू आर इंटेलिजेंट। वह नेक है, ही सी इज जेंटल। यह आकर्षक है, इट इज अट्रैक्टिव। सीता दयालु है, सीता इज काइंड। वे लोग मेहनती हैं, दे आर लेबोरियस। मेरा भाई नटखट है, माई ब्रदर इज नट्टी। वे लोग 2 घंटे से अनुपस्थित हैं, दे हैव बीन absent फॉर 2 hours। वह 3 दिनों से बीमार है, ही सी हैज बीन इल फॉर 3 days। अब यहाँ पर हम कुछ बातों को जानने का प्रयास करेंगे जिसे ध्यान देना है। अंतिम 2 वाक्यों की तरह अगर उपर्युक्त वाक्य में भूतकालिक समय सूचक शब्द रहे तो वाक्य का अनुवाद हैव बीन, हैज बीन के प्रयोग से होगा, न कि एम, इज, आर के प्रयोग से। यानी कहने का मतलब कि अंतिम के 2 वाक्य, जैसे वे लोग 2 घंटे से अनुपस्थित हैं, वह 3 दिनों से बीमार है, यानी जब ऐसे वाक्य आ जाएं तो हैव बीन और हैज बीन का प्रयोग होता है और साथ में जो समय सूचक शब्द है उसको दिखाने के लिए फॉर या सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ बताया है कि मैं व्यस्त हूं का अनुवाद जो होगा वो आई एम बिजी होगा। यहाँ कोई समय सूचक वाक्य शब्द नहीं है, परंतु मैं 3 सप्ताह से व्यस्त हूं, तो 3 सप्ताह यानी जब आएगा तो आई हैव बीन बिजी फॉर 3 weeks। हैव बीन, हैज बीन का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट तथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भली भांति समझाया गया है। यानी जब हम लोग हैज बीन और हैव बीन का उपयोग सीखेंगे तो जो टेंस है उसमें प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझेंगे। अब जो है एक्सरसाइज 1 हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज फर्स्ट। अब ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। अंग्रेजी में अनुवाद करें। अब फर्स्ट है, मैं खुश हूं। आई एम हैप्पी। हम लोग अशिक्षित हैं। हम लोग अशिक्षित हैं। वी आर अनएजुकेटेड। तुम डरपोक हो। यू आर टिमिड। तुम लोग बुद्धिमान हो। यू आर वाइज।
वह भूखी है। शी इज हंग्री। नेक्स्ट है वह भूखी है। शी इज हंग्री। अब है वे लोग बदमाश हैं। दे आर वीक। लड़कियां साहसी हैं। द गर्ल्स आर ब्रेव। सोनी और अंकित ईमानदार और मेहनती हैं। सोनी और अंकित ईमानदार और मेहनती हैं। सोनी एंड अंकित आर ऑनेस्ट एंड लेबरियस। बगीचा घना है। बगीचा घना है। द गार्डन इज डेंस। यह भयानक है। दिस इज फियरफुल। रजनी और रानी स्वस्थ और प्रसन्न हैं। रजनी और रानी स्वस्थ रजनी एंड रानी आर हेल्दी एंड हैप्पी। रोजी सुशील रोजी और सुशील तेज हैं।
रुचि एंड सुशील आर इंटेलिजेंट। रितिका और शिवम दयालु हैं। रितिका एंड शिवम आर काइंड। मेरा दोस्त चालाक और विश्वासी है। मेरा दोस्त चालाक और विश्वासी है। माई फ्रेंड इज क्लेवर एंड फेथफुल। उसकी गायें काली और उजली हैं। उसकी गायें काली और उजली हैं। His cows are black and white. सूर्य चमकीला है। The sun is bright. चंद्रमा शीतल है। The moon is cold. तुम लोग 2 दिनों से व्यस्त हो। तुम लोग 2 दिनों से You have been busy for 2 days. Hi guys, how is this a small video? Please share in comment. See you in next video. जय हिंद जय भारत। Thank you. Hilarious. Okay, Valerie.